बुद्ध कहते हैं, इस संसार में सब कुछ बदलने वाला है, इसलिए किसी को अपना मानकर चिंता में मत डूबो। लोग आएंगे, जाएंगे, पर तुम्हारा मन अगर स्थिर है तो तुम कभी दुखी नहीं रहोगे। अपेक्षाएं कम करो, वर्तमान में जियो, और जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो। जब आसक्ति छूटती है, तभी सच्ची शांति मिलती है। याद रखो, सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। कोई अपना नहीं का सही अर्थ। पहले इस वाक्य को सही ढंग से समझना जरूरी है। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि प्रेम मत करो, संबंध मत रखो या परिवार छोड़ दो। उनका आशय था, किसी को अपना मानकर उस पर अधिकार मत जमाओ और उससे स्थायी सुख की उम्मीद मत रखो। इस संसार में हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों, कर्मों, इच्छाओं और संस्कारों से संचालित है। कोई भी हमेशा हमारे अनुसार नहीं चल सकता। जब हम किसी को मेरा कहकर बांधना चाहते हैं, वहीं से दुख शुरू होता है। दो, अनित्यता, इम्पर्मनेंस का नियम। बुद्ध का एक मुख्य सिद्धांत है अनित्यता। शरीर बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, रिश्ते बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं। जब सब बदल रहा है तो स्थायी अपनापन कैसे हो सकता है? हम कहते हैं, मेरा दोस्त, मेरा परिवार, मेरा साथी, लेकिन समय के साथ सब बदल जाता है। कभी दूरी आ जाती है, कभी गलतफहमी, कभी मृत्यु। यह कठोर सत्य है, लेकिन इसे स्वीकार करने वाला ही शांत रह पाता है। 3, दुख का मूल कारण आसक्ति। बुद्ध ने कहा, जहां आसक्ति है वहीं दुख है। आसक्ति का अर्थ है चिपक जाना, छोड़ न पाना। उदाहरण, कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छा लगता है, हम उससे उम्मीदें बांध लेते हैं। उम्मीदें पूरी नहीं होती, दुख। हम कहते हैं उसने बदल दिया। असल में दुख हमारी आसक्ति से था। यदि प्रेम हो लेकिन आसक्ति न हो तो प्रेम शुद्ध रहता है, वह बंधन नहीं बनता। 4, अपेक्षाएं ही चिंता की जड़ हैं। व्यर्थ की चिंता क्यों होती है? लोग क्या सोचेंगे? वो मुझे छोड़ ना दे, वो मेरी कदर क्यों नहीं करता, भविष्य में क्या होगा? ये सारी चिंताएं अपेक्षाओं से पैदा होती हैं। बुद्ध कहते हैं, जो वर्तमान में जीता है उसे चिंता नहीं सताती। चिंता भविष्य की कल्पना है और कल्पना अक्सर डर पर आधारित होती है। 5, संबंधों की सच्चाई। बुद्ध ने संबंधों को माया नहीं कहा, बल्कि अस्थायी संगति कहा। जैसे यात्रा में लोग मिलते हैं और बिछड़ जाते हैं, वैसे ही जीवन में लोग आते जाते हैं। सोचिए, बचपन के दोस्त कहाँ हैं? स्कूल के साथी कहाँ हैं? कितने रिश्ते समय के साथ बदल गए। यह स्वाभाविक है, समस्या तब होती है जब हम इसे स्वीकार नहीं करते। 6, अकेलापन बनाम एकांत। लोग कहते हैं, अगर कोई अपना नहीं तो जीवन खाली है। बुद्ध ने फर्क बताया। अकेलापन, लोनलीनेस, बराबर जब हम दूसरों पर निर्भर हों। एकांत, सॉलिट्यूड, बराबर जब हम खुद में पूर्ण हों। जिसे अपने साथ रहना आ गया, उसे दुनिया से शिकायत नहीं रहती। 7, आत्मनिर्भर सुख। बुद्ध कहते हैं, अपना दीपक स्वयं बनो। दूसरों से सुख खोजोगे तो दुख मिलेगा, खुद के भीतर सुख खोजोगे तो शांति मिलेगी। ध्यान, जागरूकता और संतुलित जीवन से मन स्थिर होता है। 8, चिंता छोड़ने का बुद्ध मार्ग। 1, वर्तमान में जियो। जो हो रहा है उसी में रहो। भूत गया, भविष्य आया नहीं। 2, स्वीकार करना सीखो। लोग बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। 3, ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान मन को साफ करता है। 4, कम अपेक्षा रखो। जितनी कम उम्मीद उतनी कम चोर। 5, करुणा रखो। लोग भी अपने दुखों से जूझ रहे हैं। 9, प्रेम करो पर बंधन मत बनाओ। बुद्ध ने प्रेम को रोका नहीं, उसे शुद्ध किया। शुद्ध प्रेम में
अधिकार नहीं, शर्त नहीं, डर नहीं, पकड़ नहीं, बस शुभकामना होती है। 10 जीवन एक प्रवाह है। नदी को देखिए, वह बहती रहती है, किसी को पकड़कर नहीं रखती, फिर भी सबको जल देती है। वैसे ही जीवन जियो। 11 वास्तविक सुरक्षा कहाँ है? लोग धन, रिश्ते, नाम में सुरक्षा ढूंढते हैं, पर यह सब अस्थायी है। बुद्ध के अनुसार असली सुरक्षा है स्थिर मन, सही दृष्टि, संतुलित जीवन, जागरूकता। 12 तुलना से चिंता बढ़ती है। दूसरों का जीवन देखकर हम दुखी होते हैं। उसके पास यह है, मेरा जीवन ऐसा क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, तुलना अज्ञान है। हर व्यक्ति का कर्म और मार्ग अलग है। 13 छोड़ने की कला। छोड़ना हार नहीं, समझदारी है। पुराने दुख छोड़ो, पुराने गिले छोड़ो, लोगों से शिकायत छोड़ो, मन हल्का हो जाएगा। 14 मृत्यु का सत्य। सबको जाना है, कोई भी हमेशा साथ नहीं रहेगा। जब यह समझ आ जाती है, तब हम हर पल को कदर से जीते हैं। 15 शांति का सूत्र। शांति बाहर नहीं मिलती, वह भीतर पैदा होती है। कम बोलो, धीरे सोचो, सचेत रहो, सरल जियो। 16 बुद्ध का सार संदेश। तुम स्वयं अपने उद्धारक हो, कोई दूसरा हमें स्थायी सुख नहीं दे सकता। 17 व्यर्थ चिंता छोड़ने का अभ्यास। रोज खुद से पूछो, क्या यह चिंता जरूरी है? क्या यह मेरे नियंत्रण में है? क्या यह 5 साल बाद मायने रखेगी? अधिकतर चिंताएं बेकार निकलेंगी। 18 स्वतंत्रता का अनुभव। जब समझ आते ही, कोई मेरा नहीं, मैं किसी का मालिक नहीं, सब यात्री हैं, तब मन हल्का हो जाता है। यह उदासी